आप सभी लोग श्रीमद् भागवतम तो जानते हैं। श्रीमद् भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ओके, तो इंट्रोडक्शन में हम कई चीजें चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम से संबंधित, बट ये हमें जानना जरूर है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के शायद तीसरे अध्याय में ये कहा गया है, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाभिधि सह कलौ नष्टो दृशाम एष पुराणार्को अधुनोदितः, ऐसा कहा गया है, जिसका अर्थ है कृष्ण जब अपने स्वधाम चले गए, डिपार्टेड, समझ गए ना, यहां से अपने स्वधाम चले गए 5000 साल पूर्व या उससे भी पहले। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्म, ज्ञान और भी जो धार्मिक प्रिंसिपल्स है, तत्व है, तो ये कलयुग में राह दिखाने के लिए किसका आश्रय लिया गया, ऐसा कहा गया है। तो श्रीमद् भागवतम कलयुग में या भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में कलयुग में प्रकट हुए, ये उसका तात्पर्य है। तो पुराण अर्क मतलब इस अंधकार जगत, इन अंधकार में जगत से कैसे प्रकाश प्राप्त होगा, तो सूर्य के जैसे श्रीमद् भागवतम का मैनिफेस्टेशन हुआ, उदय हुआ, ऐसे हमारे आचार्य श्रीमद् भागवतम में या उनके टीका पर जो है ये बताते हैं। तो श्रीमद् भागवतम, इसका अर्थ है श्रीमद् भागवतम जो है कृष्ण का अंग है। जैसे भागवतम आगे आगे पढ़ते जाएंगे हम, तो पता चलेगा पहला 2 स्कंद जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण है। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाँ, तो दशम स्कंद जो है भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद है। इस तरह से हम दर्शन लेते रहेंगे श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन इस तरह से लेते रहेंगे हम, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु भी हमें 5 अंग प्रस्तुत किए हैं, मुख्य अंग, ऐसे 64 अंग है श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति रसामृत सिंधु में, और हरिभक्ति विलास के अनुसार सैकड़ों अंग है भक्ति के। बट चैतन्य महाप्रभु ने देखा कलयुग के लोग इतने सारे अंगों को अपना नहीं सकते, इसलिए 5 मुख्य अंग हमें दिए हैं कि कम से कम इन अंगों का, हाँ, मतलब क्या कहते हैं, जीवन में ये अप्लाई होना चाहिए। कौन सा है? सबसे पहले 5 साधना के अंग जो है भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप, दूसरा है भक्तों का संग, तीसरा है भागवत श्रवण जो हम आज से प्रारंभ किए हैं, चौथा मथुरा वास या धाम वास, फिर 5वां जो है श्रद्धापूर्वक विग्रहों की सेवा या पूजा अर्चना ये करना। लेकिन श्रीमद् भागवतम के विषय में स्पेशली ये कहा गया है कि आप जब श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो 3 चीजें ध्यान में रखना अत्यंत अनिवार्य है। कौन से 3 चीजें? शब्द, मतलब श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनना, और साथ ही साथ अर्थ, उन शब्दों का अर्थ, और तीसरा है उन दोनों के माध्यम से रस आस्वादन करना। जब हम श्रीमद् भागवतम इन 3 चीजों को ध्यान में रखते सुनते हैं, जैसे शब्द, अर्थ
और रस आस्वादन, 3 चीजों को ध्यान में रखकर सुनते हैं तो दशम स्कंद में आपको भगवान श्री कृष्ण के मतलब दर्शन होंगे, ऐसा फॉर्म्ड हमारे आचार्य बताते हैं, अगर इस 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए सुनेंगे तो। समझिए ना। तो मैं एक बार अपने सार्वभौम प्रभु का क्लास सुन रहा था, तो एक बार उन्होंने ये कथा के समय उन्होंने भी ऐसा कहा था कि हमें श्रीमद् भागवतम कैसे सुनना चाहिए। तो एक बार बता रहे थे, कुछ कई न्यूज़पेपर में या कई ऐसा मैगजीन में पढ़कर बता रहे थे कि कहीं ड्रामा चल रहा था, नाटक चल रहा था स्टेज पर किसी गांव में। तो उस ड्रामा में ये बताया जा रहा था कि ब्रिटिश लोगों ने किस तरह से लोगों के ऊपर मतलब दुराचार किया या वॉट एवर जो भी है बिहेव किया। स्पेशली ब्राह्मणास को तो मारते थे, हंटर से मारकर उनको मतलब तुम मंत्रों का उच्चारण ना करो, ये ना करो, वो ना करो, ऐसा वैसा ये कहकर ऐसे ये करते थे। तो ड्रामा में ऐसा प्ले चल रहा था कि एक ब्रिटिश का सिपाही ब्राह्मण को मार रहा है, ऐसा एक सीन था। तो जो ऑडियंस में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो था, उसको बड़ा गुस्सा आ गया और स्टेज पर जाकर उस ब्रिटिश के पुलिस को या जो भी व्यक्ति है उसको इतना धो देता है, इतना पीटता है, तो पूरे स्टेज में पता नहीं सब लोग ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा होने लगता है। तो उतने में पर्दा बंद किया जाता है, क्योंकि सब न्यूज़ेंस चल रहा था इसलिए पर्दा बंद किया जाता है। और कुछ समय के बाद ऐसा अनाउंस होता है कि हमारा ड्रामा बहुत सक्सेसफुल हुआ, कि इतने सुंदर रूप से ये सारे लोग एक्टिंग किए कि सामने वाला व्यक्ति जो ऑडियंस में से, उसको सचमुच ऐसा लगा कि मैं जाके उसको 2 थप्पड़ लगाऊं। तो इतना सुंदर, तो देखते समय इतना वननेस में था वो व्यक्ति, समझ गए ना। तो श्रीमद् भागवतम में भी सार्वभौम प्रभु बता रहे थे, श्रीमद् भागवतम में भी हमें इतना वननेस लाना चाहिए श्रवण करते समय श्रीमद् भागवतम, तो ऐसा कहा गया है। तो ऐसे वो बताते, यस दैट इज वेरी करेक्ट कि हमें मतलब ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, शब्दों का अर्थ और उस रस का आस्वादन। समझ गए। तो ये श्रीमद् भागवतम एक अगला स्टेप है भगवत गीता के बाद। भगवत गीता जो है हमें आत्म साक्षात्कार के लिए भगवत गीता दिया गया है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा अभिधेय, मेरा कार्य क्या है भगवान के प्रति, ये भगवत गीता समझाता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवत साक्षात्कार है। भगवत गीता आत्म साक्षात्कार है और श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवत साक्षात्कार है। समझ गया ना। इसलिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण ध्यान पूर्वक करेंगे तो भगवत साक्षात्कार या कृष्ण साक्षात्कार होगा। भगवत गीता जो है कृष्ण क्या कह रहे हैं या उपदेश हमारे लिए जो है क्या उपदेश दे रहे हैं। भगवत गीता भगवान की वाणी है। श्रीमद् भागवतम जो है भगवान के कार्य है और चैतन्य चरितामृत जो है वो भगवान का मन है। तो चैतन्य चरितामृत पढ़ने से हम भगवान के मन को समझ सकते हैं, जैसे पत्नी पति के मन को समझती है। घर के कार्य किसी व्यक्ति के तो घर के सारे लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति क्या कार्य करता है। सुबह उठता है, जाता है, ब्रेकफास्ट करता है, ब्रेकफास्ट करता है, फिर ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है। तो सारे व्यक्ति एक व्यक्ति के कार्य को जानते हैं, समझिए। बट वो व्यक्ति का मन जो है कौन अच्छी तरह से समझ सकता है, जो बहुत ही करीब आए हुए हैं, जैसे पत्नी कहो या पत्नी का मन पति कहो, तो वो है चैतन्य चरितामृत। अगर कृष्ण क्या सोच रहे हैं ये अगर जानना है तो चैतन्य चरितामृत है। कृष्ण क्या करते हैं ये अगर जानना है तो श्रीमद् भागवतम है। और कृष्ण क्या बोलते हैं ये अगर जानना है
तो भगवत गीता है। तो कृष्ण के उपदेश पूरे जगत के लिए है, और श्रीमद् भागवतम जो है, उनमें से भी जो लोग भगवान के करीब आए हैं उनके लिए श्रीमद् भागवतम है, और मोस्ट करीब जो है उनके लिए श्री चैतन्य चरितामृत है। ऐसे हमें ये समझना चाहिए। तो हम एक मिडिल स्टेज में है श्रीमद् भागवतम। आगे चलकर चैतन्य चरितामृत पर भी हम चर्चा करेंगे। जो भगवान का मन है, अगर भगवान को जानना है, भगवान की लीला में प्रवेश करना है, तो भगवान के मन को जानना बहुत जरूरी है। तो दैट इज वाई चैतन्य चरितामृत इज PhD। तो हम अभी दूसरे स्तर पर है। भगवत गीता तो हम शायद अच्छी तरह से समझ लिए हैं, और गुरु के आज्ञा या आचार्यों के आज्ञा के अनुसार हम हरि नाम का जप करते हैं, दीक्षा लिए हैं, नियमों का पालन करते हैं, और साधना में व्यस्त रहने का प्रयास करते हैं। और उस व्यस्त मतलब यह अभिधेय जो हम करने जा, या मतलब हम जो करते हैं भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए या प्रयोजन प्राप्त करने के लिए अभिधेय जो करते हैं, उसमें रसास्वादन हो, इसलिए श्रीमद् भागवतम हमें सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम उस अभिधेय में रसास्वादन कराता है, ताकि हम भगवान के और भी करीब पहुंच सके। ठीक है। तो अभी श्रीमद् भागवतम में वैसा देखा जाए तो कई सारे वक्ता है। पहले श्रीमद् भागवतम तो श्री नारद मुनि चतुश्लोक में श्रील व्यासदेव को कहा, ये भी हम आगे चर्चा पता चलेगा हमें। और श्रील व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को कहा, और सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पर शुकताल में परीक्षित महाराज को ये भागवतम सुनाया, और उस समय कई लोग उपस्थित थे। इवन श्रील व्यासदेव भी उपस्थित थे, नारद मुनि भी उपस्थित थे, और कई महान महान आत्मा वहां पे उपस्थित थे, जहां पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे थे। तो उस समय सूत गोस्वामी भी उपस्थित थे, समझ गए? सूत गोस्वामी भी वहां पे उपस्थित थे। और फिर सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिज, मतलब शौनक के साथ और कई ऋषि गणों को लेकर श्रीमद् भागवतम सुनाया। कौन? सूत गोस्वामी। इसलिए मेन वक्ता जो है यहाँ पे 3 मेन वक्ता है, व्यासदेव टू सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी टू परीक्षित महाराज, और परीक्षित महाराज के साथ सूत गोस्वामी भी सुन रहे थे। इसलिए सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों के मध्य में भागवत कथा करते हैं। तो इसके पहले भी भागवत कथा हो चुकी है, बट नॉट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है। वो हुआ कहीं और जगह। तो हम उसकी चर्चा करते हैं। उस समय उसे भागवत कथा नहीं कहा जाता था, उसको अमर कथा कहा जाता था। आप सुन रहे हो सब? हरे कृष्णा। उसे अमर कथा कहा जा रहा था। अभी सबसे प्रथम अगर भागवत कथा कहीं हुई तो ये कैलाश में हुआ है, जिसको अमर कथा कहा जाता है। तो एक बार नारद मुनि चलते चलते, नारद मुनि इज अ ट्रैवलिंग प्रीचर, समझ गए ना, वो जाते जाते एक बार पार्वती को मिलते हैं, और थोड़ा सा व्यंग, दोनों के बीच में थोड़ा व्यंग या फिर हास्य रस प्रदान करना चाहते थे। तो पार्वती को नारद मुनि कहते हैं, पार्वती जी आप जानती हो कि आपके पति के गले में जो मुंड माला है वो किनके है पता है आपको? ये सारे स्त्रियों के मुंड माला है। ऐसे करके थोड़ा इग्नाइट कर देते हैं पार्वती को। तो क्या एक प्रकार का एक उत्सुकता उसके हृदय में जागृत होता है। स्त्रियों की मुंड माला। अभी तक तो पार्वती कई लंबे समय से शिव जी का संग कर रही है, लेकिन इतना ध्यान नहीं जाता है कि गले में मुंड माला है। समझ गया ना? हाँ, जनरल ऐसे सभी का स्वभाव है
जब अभी देखो हम अगर कहे कि तुम्हें ये सारे जगह में लाल रंग कहाँ दिख रहा है, अगर कोई कहता है तो सब लाल रंग को ढूंढने लगते हैं। बट उसके उपस्थिति में कई सारे रंग होते हैं, लेकिन हम उनको देखते नहीं, सिर्फ लाल रंग को देखते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से नारद जी पार्वती को एक मतलब जागरूक करवाया कि तुम्हारे पति के गले में बहुत सारे स्त्रियों के मतलब स्त्रियों का मुंडमाला है। तो ऑफ कोर्स एक स्त्री के मुंडमाला नहीं होंगे, इतने सारे मुंडमाला है। कहीं बहुत सारे मतलब करीबन 20-25 ऐसे मुंड के माला, मतलब अनेक मुंड के ऐसे एक माला के रूप में लटका हुआ था। तो तब पार्वती को जैसा, तो ये स्त्री के मुंडमाला, ये कौन है? मेरे अलावा और शिवजी ने किस स्त्रियों का संग किया है जो उनके गले में मुंडमाला इतना मेरे से भी करीब हर हमेशा डाले रहते हैं? मैं तो कभी तो एक बार करीब आती हूँ, लेकिन ये मुंडमाला तो ये स्त्रियों का तो हर हमेशा करीब ही रहते हैं शिव जी के, मेरे पति के। इसलिए फिर पार्वती शिव जी के पास जब जाती है और पूछती है कि एक याचना करना है, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं काफी लंबे समय से देख रही हूं कि आपके गले में कई मुंडमाला है, ये किसके है? ये कौन है सारी स्त्रियां? तब शिव जी कहते हैं, जाने दो ना पार्वती, क्या करना है जानकर, छोड़ दो ना। तो ऐसे कहने से और भी ज्यादा मतलब उसके हृदय में, पार्वती के हृदय में और भी ज्यादा उत्सुकता बढ़ने लगती है। ये क्या, मैंने कहा ये किसके है? तो मेरे पति सिर्फ मुझे जाने दो ना, क्या क्या करना है तुझे इन चीजों को लेकर? ऐसे कर कर निकल जाते हैं शिव जी। तो पार्वती एकदम एकदम आश्चर्यचकित होती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ और बिना कुछ कहे वो चले गए। मतलब एक्चुअली जब बातें करते हैं तो ज्यादा समय देते हैं तो फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसी बात नहीं है, बट बिना समय दिए मैंने कहा और वो जाने दो ना पार्वती बोल के चले गए, दैट मीन्स देयर शुड बी समथिंग, कुछ होना चाहिए। दूसरे दिन वापस पूछती है पार्वती कि मैं कल भी बताई थी कि मुझे ये चीज पूछना है, ये कौन है गले में किनके मुंडमाला है? तो वापस इसी तरह से कहते हैं, रहने दो ना, क्यों इसके पीछे, क्यों डिटेल्स जानना है, क्या करना है तुझे? ऐसा वैसे करके वापस शिव जी निकल जाते हैं। तीसरे दिन तो बहुत गुस्से से, जैसे भद्रकाली हो जाती है ऐसे गुस्से, आंखें लाल बनाकर फिर थोड़े गुस्से में पूछती है, मैं जानना चाहती हूं ये किसके मुंडमाला है? आज तो मैं जाने बगैर छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है कभी कभी, हाँ ऐसे। तो इन लाल आंखों को और ऐसे भद्र रूप को देखकर शिव जी भी थोड़ा मतलब डर नहीं जाते, बट एक प्रकार का ये हो जाता है ऐसा। तो बोलते हैं तो बताता हूं, ऐसे बोल के फिर बताने लगते हैं कि पार्वती मैं तुम्हारे प्रति इतना आसक्त हूं कि ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के ही मुंड है। समझ गया ना? पहले तुम सती थी, फिर उमा बनी, फिर चंडी, फिर गौरी, इस तरह से लिस्ट ऑफ नेम्स बताते हैं। समझ गया ना? जब जब तुम शरीर को त्यागी तो मैंने उस मुंड को अपने गले में धारण किया, क्योंकि मैं तुम्हारे सौंदर्य के प्रति इतना आकर्षित था कि मैं आपके सौंदर्य को छोड़ नहीं सकता, इसलिए इस मुंड को मैं अपने गले में डाला है। तो तब पार्वती कहती है, अच्छा तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो? हाँ हाँ, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर उसके हृदय में एक और प्रश्न जागृत होता है कि अभी देखो, नॉर्मली जब पति पत्नी शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, हाँ, तो पत्नी अगर गुजर जाती है, हाँ, तो वापस उसी स्त्री को दूसरे रूप में या दूसरे जन्म में शादी करता है तो पति बूढ़ा बन जाता है, और ये तो जवान मतलब और भी क्या कहते हैं उसको, लड़की के जैसा रहती है। तो मेरे इतने सारे जन्म हो गए और आप ऐसे के ऐसे ही हो। आप समझ गए इसके पीछे का तात्पर्य?
हाँ, मेरे इतने सारे जन्म जन्म हो गए, 20-25 ऐसे जन्म हुए, और तुम मेरे मतलब इतने जन्मों में आप मेरे पति रहे, लेकिन आपका यौवन या आपका भी अंत अंत होना चाहिए था जैसे मेरा हुआ है, या फिर आप भी नेक्स्ट जन्म लेकर दूसरे स्वरूप में मुझे प्राप्त करना चाहिए था, लेकिन आपकी इतनी लंबी आयु और मेरी आयु इतनी छोटी छोटी कि मैं बार बार जन्मती रही और आपके साथ विवाह करते रही। तब पार्वती को वो कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी कुछ नहीं है, मैंने भगवान की अमर कथा सुनी है जिसके कारण मुझे अमरत्व प्राप्त हुआ है। समझ गया ना? तो तब पार्वती इच्छुक करती है कि मुझे भी इसी शरीर में आपके साथ नित्य निवास करना है, तो मैं भी उस अमर कथा को सुनना चाहती हूं जिसको आपने सुना है। तो कृपा कर कर मुझे भी इस अमर कथा को सुनाओ जिसके कारण मैं भी अमर हो जाऊंगी, वापस कभी भी शरीर को त्यागूंगी नहीं, आपके साथ ही नित्य निवास करूंगी। तब शिवजी कहते हैं ठीक है, ऐसी बात है तो हाँ, मैं सुनाता हूं, लेकिन यह अमर कथा सभी के लिए नहीं है। समझ गया ना? तो एक तमाल पेड़ के नीचे वटवृक्ष के नीचे बड़ा मतलब बहुत विशाल वटवृक्ष रहता है जहां पे शिवजी तपस्या करते बैठते रहते हैं। कैलाश की बात है ये। उस समय वहां पे कैलाश मतलब आप जस्ट ये डोंट इमेजिन कि वहां पे सिर्फ बर्फीले पर्वत होंगे, नहीं, बड़ा सुंदर उद्यान भी होता है जहाँ पे शिव पार्वती विहार करते हैं। तो ऐसे उद्यान में लेके जाते हैं, ऐसे बाग बगीचे में लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष है और शिव जी वहाँ पे बैठते हैं और पार्वती को बोलते हैं कि ये अमर कथा सिर्फ तुम अकेली सुन सकती हो और कोई नहीं सुन सकता। इसलिए 3 जब ऐसे ताली बजाते हैं शिव जी, तो उस एरिया में जितने भी जानवर, यहाँ तक कि छोटे चींटी से लेकर जानवर, पक्षी, अनेक प्रकार के जीव जंतु सब बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। समझ गए ना? दूर चले जाते हैं। तो फिर पार्वती को कहते हैं हाँ आप सब चले गए, अब मैं तुम्हें सुनाता हूं, और सुनाते समय मैं ये गारंटी लेना चाहता हूं, क्योंकि स्त्रियों का या ऑफ कोर्स हम भी जब श्रीमद् भागवतम कथा सुबह मॉर्निंग में सुनते रहते हैं तो बैक बेंचर्स मोस्टली स्लीपर्स रहते हैं। समझ गए ना? सोते रहते हैं, पीछे भागवत कथा चल रही है, सामने वाले लोग ध्यान से सुन रहे हैं लेकिन पीछे लोग सोते रहते हैं। समझ गए ना? तो ये बड़ा अपराध है और शिव जी जानते हैं। तो पार्वती को कहते हैं देखो, मैं जब भागवत कथा सुनाऊंगा मैं तो समाधि में चला जाऊंगा, मैं बाह्य होश में नहीं रहूंगा, समाधि में चला जाऊंगा। इसलिए मुझे एक बात मतलब एक वचन दे दो कि जब भी मैं कथा कर रहा हूं तो कुछ समय के बाद आप ऐसा कहोगी, जिससे गारंटी होगा कि आप सुन रही हो। क्योंकि समाधि में चला जाना मतलब मैं आंखें बंद कर भगवान का स्मरण और उनकी लीलाओं का स्मरण करते करते आपको सुनाते रहूंगा, तो आप सुन रही हो या नहीं सुन रही हो मुझे कैसा पता चलेगा? इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम ऐसा प्रति उत्तर दे दो, ऐसा। बाद कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ ऐसा मुझे मतलब एक विश्वास हो या फिर एक मतलब कन्विंस हो कि हाँ तुम सुन रही हो। समझ गए ना? तो पार्वती बोलते हैं यस आई विल डू दैट, मैं ये करूंगी। तो श्रीमद् भागवतम कथा या मतलब अमर कथा शुरू हो जाता है। भगवान प्रथम स्कंद से लेके द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, पार्वती ऐसे बोलते रहती है। दशम स्कंद तक पार्वती एकदम बड़े उत्साह से और ध्यान पूर्वक सुनते रहती है। जैसे ही शिवजी 11वां स्कंद पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि 11वां स्कंद टोटली फिलॉसफी है तो पार्वती को बोर लगने लगता है, ये क्या फिलॉसफी, इतनी सुंदर कथाएं थी, लीलाओं का वर्णन हो रहा था, ये अभी कहाँ से फिलॉसफी, आत्मा, शरीर, पंच तत्व, पंच महाभूत, ये वो। तो उसको नींद आने लगता है, पार्वती को नींद आने लगता है। अभी जैसे ही पार्वती को नींद आने लगता है, बीच बीच में वो नींद में ही करते रहते, क्योंकि आदत पड़ी जो है
करने की, तो नींद में भी करते रहती है, समझ गया ना। तो उतने में एक्चुअली क्या है, उसी वट वृक्ष पर एक तोते ने अंडा दिया हुआ रहता है, समझ गया ना। फिर उस अंडे से उस तोते का बच्चा निकलता है, और वो भी भागवत कथा सुनते रहता है, लेकिन अंडे में रहता है। और ये भी सुना है, जो पार्वती को शिवजी ने क्या कहा, तुम्हें कहना है, अगर नहीं कहोगे तो फिर मैं उस कथा को वहीं पे रोक दूंगा, क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहती हो। तो ये कथा इतना सुंदर रहता है, तो जैसे ही बच्चा उस अंडे से, तोते का बच्चा उस अंडे से जैसा निकलता है और वो देखता है, तो पार्वती तो सो रही है, अभी हूं कौन बोलेगा, नहीं तो वहां पे कथा रुक जाएगी। इसलिए तोता हूं बोलना शुरू कर देता है, तोते का बच्चा हूं बोलना शुरू कर देता है। तो फिर शिवजी कंटिन्यू करते हैं, पार्वती सुन रही होगी, इसलिए वो कथा को करता है। फिर 12वें स्कंद पर पहुंचने के बाद फिर धीरे धीरे शिवजी समाधि से बाहर आते हैं। जैसे ही एंड हो जाती है अमर कथा, शिवजी समाधि से बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि पार्वती तो पेड़ को ऐसे आराम से सर रखकर सो गई है। शिवजी को रियलाइज होता है, तो अगर ये सो गई है तो हूं बोलने वाला कौन है? हूं बोलने वाला कौन है? तो देखते हैं कि ये आवाज तो ऊपर से आ रही है, तो तुरंत देखते हैं कि वहां पे तो एक तोते का बच्चा है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि मैंने तो संकल्प किया था सिर्फ एक ही व्यक्ति अमर कथा सुनेगा, दूसरा कोई जीव नहीं सुनेगा, तो ये तोता कैसे सुना? तो बड़े गुस्से से उस तोते के पीछे शिवजी, भगवान शिव लग जाते हैं, अब इसको मैं मार डालूंगा, मेरे आज्ञा का पालन हुआ नहीं है, मैंने सभी को जाने के लिए कहा, ये तोता कैसे रह गया? ये तोता मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। अभी शिवजी तो तोते को पूर्ण रूप से देखे नहीं थे क्योंकि ये बच्चा है, ये देखे नहीं थे, तोता सुन रहे, तोते का ऐसा ये हुआ, थोड़ा फड़फड़ाहट वगैरह ऐसा, तो देखा तो तोता जैसा ऐसा दिखा पत्तों के बीच में से, तो उनके पीछे त्रिशूल लेकर लग जाते हैं, इसका अभी मैं अंत कर ही दूंगा। तो पूरा ब्रह्मांड, तोता आगे आगे, शिवजी पीछे पीछे भाग रहे हैं, समझ गए ना, दोनों भाग रहे हैं। और अल्टीमेटली वो तोता इस पृथ्वी पर आता है, जहां पे व्यासदेव के कुटिया के अंदर घुस जाता है। ये तोता व्यासदेव के कुटिया के अंदर घुस जाता है, और कुछ कुछ लोगों को जो है ना, नींद में मुंह खुला रखकर सोने की आदत होती है, समझ गए ना। कुछ लोग तो आंखें भी खुला रखकर सोते हैं ऐसे भी कुछ महान आत्मा है होती है, महानुभाव होते हैं। तो यहाँ पे श्रील व्यासदेव की पत्नी मुंह खोल कर सोई रहती है, और वो तोता सीधा व्यासदेव के पत्नी के मुंह में जाता है, और मुंह में से गर्भ के अंदर जाता है, समझ गए। और शिवजी भागते भागते उस जंगल से आते रहते हैं, श्रील व्यासदेव तुमने उस तोते को देखा है? मैंने देखा है कि आपके कुटिया के अंदर वो तोता चला गया है, कहाँ है वो तोता? देखते हैं, तोता तो दिखता नहीं है, लेकिन व्यासदेव कहते हैं तोता तो मेरे पत्नी के मुंह के अंदर घुस गया है। अब तुम क्यों इतना त्रिशूल लेकर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैंने ऐसे संकल्प किया था कि मैं जब पार्वती को सुना था, सिर्फ एक ही व्यक्ति सुनेगी और कोई नहीं सुनेगा, तो ये मेरे संकल्प को भंग किया है ये तोते ने, और ऐसा नहीं चलेगा। तो श्रील व्यासदेव कहते हैं, अरे बाबा, ये तोता तो अमर कथा सुनकर अमर हो गया, अभी तुम मार कर क्या फायदा? मार सकते हो तुम? इन्होंने तो अमर कथा सुना है, अभी मारने पर भी नहीं मरेंगे, तुम अननेसेसरली व्यर्थ क्यों अपनी शक्ति? तब शिवजी को, अरे हाँ, ये तो बराबर है तो शिवजी वापस चले जाते हैं, समझ रहे हैं? तो शिवजी वापस चले जाते हैं। फिर वो तोता जो है वो कोई और नहीं है, सुखदेव गोस्वामी है। शुक मतलब क्या है? शुक मतलब तोता।
यह शुक मतलब तोता, आप समझ रहे हैं। तो शुकदेव गोस्वामी करीबन 16 साल तक श्रील व्यासदेव के पत्नी के गर्भ के अंदर रहते हैं, गर्भ में रहते हैं। और व्यासदेव, श्रील व्यासदेव बड़े परेशान होते हैं कि ये बच्चा बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो तब अभी मतलब एक समाधि के माध्यम से या अंतरांग के माध्यम से श्रील व्यासदेव उस बच्चे को कहते हैं, बेटा बाहर आ जाओ, बड़े लंबे समय से तुम गर्भ के अंदर हो, बाहर आ जाओ। नॉर्मली जनरली जो है 9 महीने 10 दिन या 10वें महीने में बच्चा बाहर आ जाता है, बच्चे का जन्म होता है गर्भ से। लेकिन ये 16 साल तक अंदर रहते हैं। तब अंदर से आवाज आती है कि मैं बाहर आऊंगा तो वापस इस भौतिक जगत के चमकीले चीजों के प्रति आकर्षित हो जाऊंगा और फिर मैं वापस एक भौतिकवादी बनूंगा या मेरा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहूंगा, ऐसे वो कहते हैं। कहने के बाद श्रील व्यासदेव कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें मोहग्रस्त होने नहीं दूंगा या इस भौतिक जगत के चमकीले चीजों के प्रति आकर्षित होने नहीं दूंगा, आप चिंता मत करो, आप बाहर आ जाओ। तब वापस अंदर से आवाज आती है गर्भ से कि आप ही मुक्त नहीं हुए हो तो आप मुझे कैसे मुक्त करोगे, आप गृहस्थी हो और आप घर में ही रहते हो, तो आप मुझे कैसे मुक्त करोगे। तो तब श्रील व्यासदेव को ये समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा महान आत्मा है, ये ऐसी बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए कृष्ण को बुला कर लेके आते हैं। जब कृष्ण आ जाते हैं तब बोलते हैं, शुक आप बाहर आ जाओ, मैं हूं, चिंता मत करो। तब श्रील शुकदेव उस गर्भ से बाहर आते हैं और ना माता का मुंह देखते हैं ना पिता का मुंह देखते हैं, बिना देखे सीधा वन में चले जाते हैं, सीधा वन में चले जाते हैं, समझ गए ना। ऐसे ही दिगंबर रूप में वन में चले जाते हैं। और श्रील व्यासदेव पीछे भागने लगते हैं, पुत्र 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 बोलकर भागने लगते हैं। तो श्रील सुखदेव इतने स्पीड चल जाते हैं, श्रील व्यासदेव भागते हैं तो भी उनका सुखदेव गोस्वामी का स्पीड ज्यादा रहता है, समझ गए ना। तो ऐसे चले जाते हैं और जंगल के अंदर चले जाकर मतलब अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य मतलब व्यासदेव को पता नहीं चलता कहाँ गए। तो फिर वह जंगल में व्यासदेव पुत्र 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 बोलकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाने लगते हैं। तो हमारे आचार्य टीका में ऐसे बताते हैं, श्रील व्यासदेव के इस पुत्र पुत्र ध्वनि को सुनकर पेड़ पौधे श्रील व्यासदेव को बोल रहे हैं, तुम क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो, क्या क्यों पुत्र के प्रति तुम इतने आसक्त हो। हमारे भी फल लगते हैं, ये भी हमारे अंश के जैसे है फल, लेकिन फल को मतलब पक्षी या फिर अनेक प्रकार के जानवर खाते हैं, लोग फल को तोड़ के लेके जाते हैं, लेकिन हम कभी उनके पीछे भागते नहीं है, तो तुम क्यों भाग रहे हो। ऐसे इस तरह से कहने के बाद फिर व्यासदेव सचमुच ये बात सही है बोल के फिर चले जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वैसे देखा जाए तो मतलब ब्रह्म का स्मरण करते रहते हैं, बट श्रील व्यासदेव जो पहले क्या बोलते हैं 4 वेदस या अन्य पुराण वगैरह सब जो लिखे हैं, तो अपने अनेक शिष्यों में बांट देते हैं। एक को यजुर्वेद देते हैं, आप इसका प्रचार करो, एक को सामवेद देते हैं, आप इसका प्रचार करो, एक को ऋग्वेद देते हैं, आप इसका प्रचार करो। इस तरह से चारों वेद 4 मुख्य शिष्यों को बांटते हैं, बाकी अन्य भी ग्रंथों को बांट देते हैं कि तुम इसका प्रचार करो, तुम इसका प्रचार करो। और खास करके श्रीमद् भागवतम को जो है श्रील व्यासदेव वो अपने एक मतलब निकट के व्यक्ति के लिए रखते हैं कि श्रीमद् भागवतम अगर कोई प्रचार करना है तो एक कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी को चुना गया था, और सुखदेव गोस्वामी तो अभी चले गए, या सुखदेव मेरा पुत्र है वो तो चला गया, भागवत का प्रचार कौन करेगा। तो श्रील व्यासदेव कुछ अपने शिष्यों को भेजते हैं
जाके इस श्लोक को दोहराओ, तो शायद इस श्लोक के प्रति आकर्षित होकर प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। कब से आवाज नहीं आ रहा है? 30 सेकंड हो गया। आ गया प्रभु जी। तो कितना कितना समय हुआ आवाज नहीं आ रहा है? 30 सेकंड जैसा। 20 सेकंड्स। तो 30 सेकंड्स। ओके, तो व्यासदेव जो है, ये तो आपने सुना है ना, व्यासदेव चारों वेद जो है 4 अपने शिष्यों को बांटे, ये सुना है ना, है कि नहीं? जी प्रभु। फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी के लिए स्पेशली श्रीमद् भागवतम रखा गया था कि ताकि मेरा पुत्र है और कॉन्फिडेंशियल है, मैं जानता हूं उसको, और वो एक महान आत्मा है, और भागवत कथा भी सुनी है वो, तो सुखदेव गोस्वामी अगर भागवत कथा का प्रचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए अभी सुखदेव तो है नहीं है, वो तो वन में चले गए, तो अपने कुछ शिष्यों को भेज देते हैं एक श्लोक देकर, ये श्लोक को आप जाकर उच्चारण करो, तो इस श्लोक के प्रति आकर्षित होकर मेरा पुत्र सुखदेव आ जाएगा, तो जब वो मिलेंगे तो उनको लेके आना। तो श्लोक को जाकर उच्चारण करते हैं, करने के उपरांत फिर सुखदेव गोस्वामी फिर आते हैं, अरे बड़ा अच्छा श्लोक है ये, किसने तुम्हें बताया? श्रील व्यासदेव ने। ठीक है उनसे सुनो आप, इस तरह से बोल के वापस चले जाते हैं। तो फिर जाके रिपोर्ट देते हैं कि हमने तो सुनाया था, आए थे लेकिन हमारे साथ नहीं आए, वो वापस चले गए। तो फिर तब जाकर फिर और एक श्लोक, 10वें स्कंद के एक श्लोक को, जहां पे भगवान को पूतना मारने आई थी, हाँ, स्तन पर कालकूट का विष लगाकर आई थी, भगवान ने उसको आस्वादन किए, मतलब उस स्तन को पान किए, मारने के लिए आई थी, तो भी भगवान ने उसे मारकर, मतलब पूतना को मारकर एक बहुत उच्च गति को, मतलब माता का स्थान दिया, क्योंकि वह स्तन पिला रही थी, माता के भाव में आई थी, तो इसलिए उसको उच्च स्थान मिला। ऐसे वो श्लोक का वर्णन है। ये सुनकर फिर सुखदेव गोस्वामी वापस आते हैं, बोलते हैं तुम्हें किसने सुनाया इतना सुंदर? हाँ, श्रील व्यासदेव ने, और वो आपको बुलाए है, आप चलो और उनसे आपको बहुत कुछ सुनना है। तो तब व्यासदेव के पास फिर सुखदेव गोस्वामी आते हैं। श्रीमद् भागवतम सबसे प्रथम, मतलब अगर व्यासदेव किसी को सुनाए हैं तो सुखदेव गोस्वामी को सुनाए। फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी इसी भागवतम को परीक्षित महाराज को सुनाए। परीक्षित महाराज जब सुनते थे, उसी समय सूत गोस्वामी भी वहां पे उपस्थित थे, और कुछ समय के बाद सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत को नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषि को सुनाए। ये सुनाने के उपरांत कुछ समय के बाद फिर लिटरेरी फॉर्म में श्रीमद् भागवतम की रचना की। इसीलिए शुरुआत होती ही है सूत गोस्वामी से, सुखदेव गोस्वामी से शुरुआत नहीं होती है भागवत कथा, समझ गए ना? सूत गोस्वामियों को कुछ ऋषि मुनि प्रश्न पूछते हैं, शौनक ऋषि और आदि जो है वो प्रश्न पूछते हैं, इसलिए भागवत की शुरुआत सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य से शुरू होती है। और ऐसे करते करते फिर वो अपने गुरु का स्मरण करते हैं सूत गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी के विषय में फिर समझाते हैं, फिर व्यासदेव के विषय में समझाते हैं। व्यासदेव किससे सुने? नारद मुनि से सुने। और नारद मुनि किससे भागवत सुने? नारद मुनि चतुष कुमार से, 4 कुमारों के मुख से भागवत सुने। इस तरह से पूरा वर्णन जो है भागवत अमृत में ये किया गया है। तो ये है भागवत का मतलब इंट्रोडक्शन। वैसा देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम जो सूत गोस्वामी जो कह रहे हैं, अभी ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि सूत गोस्वामी का नाम जो है वो सूत गोस्वामी नहीं है। आप समझ रहे हैं? श्रीमद् भागवतम में आप अगर देखोगे, सूत गोस्वामी का नाम सूत गोस्वामी नहीं, उनका नाम है उगर सर्व सूत। सूत का अर्थ है, अभी देखो, अभी सूत मतलब क्या है ये समझने के लिए आपको
ये समझना जरूरी है कि पहले के समय मतलब पूर्व समय में, पूर्व काल में ऐसा होता था कि ब्राह्मण की पुत्री ब्राह्मण के लड़के के साथ विवाह करते थे, या ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण पुत्री से ही विवाह करता था, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय पुत्री से ही करता था, वैश्य का लड़का वैश्य पुत्री से ही करता था, लड़की से ही करता था। इस तरह से वर्ण जो है अपने अपने वर्णों में ही विवाह होता था। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय लड़की के साथ विवाह किया है, या फिर वैश्य विवाह के लड़की के साथ विवाह किया है, या फिर शूद्र लड़की के साथ विवाह किया है। तो कभी कभी ऐसे भी देखने मिलता है कि वैश्य का लड़का ब्राह्मण लड़की के साथ विवाह किया है, या क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण लड़की के साथ विवाह किया, ऊपर नीचे ऐसा। तो इसको क्या कहा गया? अंत्यज्य कहा गया है। जब मिक्स वर्ण में विवाह होता है उसको अंत्यज्य कहा जाता है, या मिक्स कास्ट में ब्राह्मण का लड़का और वैश्य की लड़की या क्षत्रिय की लड़की, जब इसको मिक्स कास्ट में विवाह होता है उसको अंत्यज्य कहा जाता है। इसे नोट कीजिए आप सब लोग, अंत्यज्य कहा जाता है। और इसमें भी दो डिविजन्स है, प्रतिलोमजा और अनुलोमजा, ऐसे दो डिवीजन है। प्रतिकूल और अनुकूल समझते हो ना आप, है ना? प्रतिकूल और अनुकूल। अनुकूल मतलब फेवरेबल, प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल, समझते हो आप? तो जब ब्राह्मण का लड़का जब किसी नीचे जाति के लड़की के साथ विवाह करता है तो उसको हम अनुलोमजा कह सकते हैं, या अनुकूल है। क्योंकि नीचे जाति की लड़की जब ब्राह्मण के घर में मतलब ऊंचे जाति से करती है तो ऊंचे जाति के क्या बोलते हैं, लड़की को ऊंचे जाति के नियमों के अनुसार या उनके संस्कार के अनुसार उन्हें जीवन बिताना होता है लड़की को, जो लड़की किसी पुत्र को आगे चलकर जन्म देगी, समझ गए ना? उसको अनुलोमजा मतलब अनुकूल है, उसका पुत्र अनुकूल है। या ऐसे उच्च जाति का लड़का नीच जाति से लड़की के साथ जब शादी करता है, या ब्राह्मण लड़का क्षत्रिय कहो या क्षूद्र कहो या वैश्य लड़की के साथ शादी करती है, तो लड़की अल्टीमेटली ब्राह्मण ही बन जाती है और उससे पुत्र उत्पन्न होने वाला भी ब्राह्मण ही होता है, समझ गए ना? इसको अनुकूल कहा गया। प्रतिकूल मतलब नीचे जाति का लड़का जब ब्राह्मण लड़की या ऊंचे जाति लड़की के साथ विवाह करता है तो लड़की नीचे आती है, क्षत्रिय या वैश्य या क्षूद्र के संस्कार को पालन करना पड़ता है, तो उसको प्रतिलोमजा कहा गया है, मतलब प्रतिकूल। तो ऐसे कुल के लोग जो है, प्रतिकूल कुल के लोग जो है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते या भागवतम का वर्णन नहीं कर सकते। तो अनुलोमजा जो है, और ऐसे मिक्स्ड जब कास्ट विवाह होता है तो उनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र जो है उसे सूत कहा गया है। हम श्रीमद् महाभारत में एक ऐसा सूत पुत्र कर्ण के नाम से जानते हैं, है कि नहीं, है ना? तो मतलब कैसे, देखो सूर्य मतलब क्या कहते हैं, ऑफकोर्स वो विवाह नहीं हुआ था लेकिन सूर्य ने पुत्र प्रदान किए थे, लेकिन वो एक क्षत्रियाणी थी, कुंती महारानी क्षत्रियाणी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि शादी के बाद वो मतलब सूर्य के साथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो क्षत्रियाणी ही रही और पांडु के साथ ही रही, इसलिए उस पुत्र जो जन्म हुआ है उससे तो उनको सूत कहा गया है, समझ गए ना? तो ऐसे जब मिक्स कास्ट में होता है तो उनको सूत कहा जाता है। तो रोमहर्षण का विवाह भी ऐसे ही हुआ था, उनसे उत्पन्न हुआ पुत्र जो है वो सूत है, इसलिए उन्हें सूत गोस्वामी कहा गया है। बट एक्चुअली सूत गोस्वामी का सही नाम जो है वो उगर सर्व सूत, ऐसा। तो महाभारत में जो है, महाभारत के युद्ध के समय दो लोग जो है युद्ध नहीं किए, युद्ध में भाग नहीं लिए। एक है बलराम और दूसरे है रुक्मी, मतलब रुक्मिणी के भाई। दो लोग जो है महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिए।
और बलराम नहीं लिए तो फिर वो तो तीर्थ यात्रा में चले गए, मैं तो युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं तो पूरे पृथ्वी का या भ्रमण करूंगा और मतलब तीर्थ यात्रा करूंगा, तीर्थ यात्रा पे चले गए। और जब तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे तो एक जगह रोमहर्षण जो है वो भागवत कथा करते रहते हैं, रोमहर्षण। तो भागवत कथा करते समय कई लोग ऐसे भागवत कथा में बैठे रहते हैं, रोमहर्षण व्यासासन पर बैठकर भागवत कथा करते रहते हैं, और जिसकी कथा कर रहे हैं वो भागवत सामने उपस्थित है, बलराम वहां पे आए थे, लेकिन उनको उठकर प्रणाम करना चाहिए या उनका सम्मान करना चाहिए, उनको झुककर मतलब उनके चरण स्पर्श करना चाहिए, ऐसे नहीं किए। वो व्यासासन पर बैठकर सिर्फ कथा करते गए। बलराम जी को देखने के बाद भी वो कथा कंटिन्यू किए, ना ही हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किए कुछ या उनका स्वागत किए, ऐसा कुछ किए नहीं। इसलिए बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है और बलराम जी बाजू में पड़े हुए तिनका घास लेकर रोमहर्षण को मार डालते हैं कि ऐसा अपराधी है तू। भागवत कथा मतलब बहुत मतलब एक ऊंची बात है, उस बहुत विनम्रता पूर्वक इसको करना चाहिए, ऐसा वैसा सब बलराम कहकर उन्हें मार डालते हैं, उनके प्राण हर लेते हैं। तो सारे लोग जो है जो कथा सुन रहे थे, वो ये सोचने लगा, अरे बलराम जी ये इतना सुंदर कथा कर रहे थे, आपने उनको मार डाला। तो फिर बलराम कहते क्या करूं, जिंदा करूं मैं उनको अभी? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अभी मर गए तो वापस जिंदा मत करो उनको या उनको वापस मत लाओ, लेकिन उनका पुत्र जो है यहीं पे बैठा हुआ है, सूत उगर सर्व, तो उसको आप आशीर्वाद दे दो, उसके सर पर हाथ रखो और उसको कथा करने की अनुमति या फिर एम्पावर कर दो, उन्हें शक्ति दे दो। तो बलराम सूत गोस्वामी को, उगर सर्व सूत को उनके सर पर हाथ रखते हैं, फिर उनको गले लगाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम सुंदर रूप से कथा कर पाओगे। तो इस तरह से बलराम की कृपा से फिर सूत गोस्वामी आगे कथा करते हैं। समझ में आ रहा है? तो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। तो सूत गोस्वामी जो है कथा नैमिषारण्य में किए, शौनक आदि ऋषियों को लेकर, क्योंकि शौनक आदि ऋषि जानते थे कि ये जो आचार्य है, ये आचार्य सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे तब ये सुने हैं, इसलिए हम उन्हीं को अभी वक्ता बना देते, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सुना हुआ है कथा। तो आप हमें भागवत कथा सुनिए, हमारे कुछ प्रश्न है, तो ये प्रश्न पूछकर, जो भागवतम के प्रथम अध्याय में ही 6 प्रश्न है, उस प्रश्न को पूछकर भागवत कथा की शुरू होती है। तो एक है सूत गोस्वामी भागवत कथा कर रहे हैं नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों के को लेकर। उसके पहले कथा हुआ था सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पर या शुकताल में परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। वहां पे भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, राजा, ऋषिगण और महान महान लोग उपस्थित थे, यहाँ तक कि नारद भी और व्यासदेव भी सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुन रहे थे। उसके पहले सुखदेव गोस्वामी श्रील व्यासदेव से कथा सुने, और व्यासदेव जो है नारद मुनि से चतुश्लोक भागवत मतलब 4 श्लोकों में पूरा कथा उन्होंने सुना। 4 श्लोक चतुश्लोक भागवत में ये भागवत कथा नारद मुनि ने श्रील व्यासदेव को किया था। दैट विल सी, हम इसका पूरा बहुत ही सुंदर एक अध्याय भी है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो फिर नारद मुनि 4 कुमारों से कथा सुनी। इस तरह से भागवत कथा की परंपरा, भले भागवत कथा या भागवत सप्ताह नाम अलग है, लेकिन सही तो ये कथा हमें अमरत्व प्राप्त कराता है, भगवान के करीब ले जाता है, ये कथा भगवान का प्रेम प्राप्त कराता है, समझे ना? तो इस तरह से ये कथा सुनी। हमने शायद ये भी कथा सुनी है कि वृंदा देवी जो है साउथ इंडिया से निकलकर नॉर्थ के तरफ जा रही थी, अपने 2 पुत्रों को लेकर, ज्ञान और वैराग्य को लेकर जा रही थी। जैसे जैसे वो गुजरात आई, गुजरात से फिर धीरे धीरे वृंदावन गई, तो वृंदा देवी जो है या भक्ति देवी जो है वो जवान ही रही, उसका मतलब या उसका जो उम्र है ऐसे के ऐसे रखा,
रहा, लेकिन दोनों पुत्र की उम्र बढ़ते गई, ये बूढ़े हुए। जैसे जैसे वृंदावन आए, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े होने लगे। और माता भक्ति को बड़ी चिंता हुई कि मैं माता, इन दोनों बच्चों की माँ होकर मैं जवान हूँ और मेरे बच्चे बूढ़े हुए, तो ये लोग क्या कहेंगे जब मैं ये कहूंगी कि ये मेरे 2 बच्चे हैं। तो बड़ी चिंता में रो रही थी। तो उस समय नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि आकर मतलब सुनते हैं, तुम क्यों रो रही है, ये सारे वार्तालाप होता है। तब वो बताती है कि मैं साउथ से निकली है, हाँ, दक्षिण भारत से निकली हूँ, और जैसे जैसे मैं वृंदावन पहुंच गई यहाँ पे, मतलब ऊपर के तरफ, तो मेरे पुत्र का उम्र मतलब वो बूढ़े हो गए और मैं जवान की जवानी रह गई। तो ये मुझे बहुत मतलब खिन्न लग रहा है ऐसा। तो ऐसा आप कुछ कीजिए। तब नारद मुनि सारे वेद शास्त्र पुराण इत्यादि सभी को खोलते हैं, कुछ रास्ता नहीं मिलता है। तो तब वो 4 कुमार अपने बड़े भाइयों के पास नारद मुनि जाते हैं, और उनको जब ये वृंदा देवी की अवस्था, भक्ति देवी की अवस्था बताते हैं, तब 4 कुमार बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाता हूँ 4 श्लोकों में। ये 4 श्लोक जाकर उन पुत्रों के सामने, या मतलब उन 2 बच्चों के सामने, भक्ति देवी की बच्चों के सामने इस कथा को सिर्फ श्रवण कीजिए, तो उनका वापस वो जवान हो जाएंगे। तो नारद मुनि आते हैं, फिर उनको सामने ये कथा सुनाते हैं, और फिर वापस ये ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कथा है। तो हम आगे आगे सुनते रहेंगे इसको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े ध्यान से श्रीमद् भागवत कथा हमें सुनना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैंने 3 चीजें बताई है, क्या है? शब्द, ध्यान से शब्दों का आस्वाद, मतलब ये श्रवण करना चाहिए, और शब्द के साथ ही साथ वो अर्थ को भी श्रवण करना चाहिए। अर्थ का शब्द और अर्थ का जब श्रवण अच्छी तरह से होता है, तो आगे चलकर धीरे धीरे सुंदर आस्वादन होने लगता है उन कथा में। तो हमारे आचार्यों को कहना है कि दशम स्कंद तक इस तरह से अगर श्रवण करते करते पहुंचेंगे, आस्वादन करते करते, तो निश्चित रूप से भगवान का हृदय में दर्शन होता है। ये कहा गया है।